ऑडियो 8 पुस्तक अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सूक्ष्म शरीरधारियों से संपर्क। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं में घटिया वर्ग उन प्रेत पितरों का होता है जो मरते समय कोई बड़े उद्वेग या मनोरथ लेकर मरे। अभाव, वियोग, अकाल मृत्यु जैसी पीड़ा, ललक लिप्सा, प्रतिशोध आदि के कारण जो उद्विग्न मन स्थिति में शरीर त्यागने को विवश हुए हैं, वे नया जन्म पाने से पूर्व बहुत समय तक प्रेत बनकर रहते हैं। उन्हें उद्विग्नता का वातावरण पसंद आता है, उसी में रस लेते हैं, वैसा ही दृश्य देखने में संतोष अनुभव करते हैं, अपने प्रयत्नों से वैसा वातावरण विनिर्मित करते हैं। उनके कृत्य दूसरों को सताने वाले होते हैं, स्वयं डरते और दूसरों को डराते रहते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी होने से इतनी सामर्थ्य उनमें भी होती है कि कोई आकार बनाकर स्वप्न में अथवा जागृत होने पर दिवा स्वप्न की स्थिति में दूसरों के सामने प्रकट हो सके। इनके छद्म रूप भी होते हैं। वे किसी की सहायता कर सकने की स्थिति में नहीं होते, उल्टे याचनाएं ही करते हैं। सताए जाने पर, किन्हीं के भयभीत होने पर वे तृप्ति भी अनुभव करते हैं। पितर सभ्य होते हैं। मरते समय जिनकी मंगलमय कामनाएं अधूरी रहीं, वे भी अशांत स्थिति में सूक्ष्म शरीरधारी बनकर आकाश में भ्रमण करते हैं। उस स्थिति में भी उनकी इच्छा अधूरे संकल्प को पूरा करने की रहती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उनकी चेष्टा भी चलती है। किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ जुड़ जाने का वे प्रयत्न करते हैं, साथ ही सहयोगी भी तलाश करते हैं। मिल जाता है तो उसके साथ अपनी सामर्थ्य जोड़ते हैं। इस संयोग के बल पर ऐसे काम कराते हैं जो उनकी अधूरी इच्छा की दिशा में किसी सीमा तक अग्रसर हो सके। लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, व्यवसायी, परमार्थी जैसी श्रेष्ठ प्रवृत्तियों में ही उनका मन रमा होता है। स्थूल शरीर न होने के कारण वे स्वयं तो कुछ प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर नहीं सकते, पर किसी उपयुक्त सत्पात्र के साथ संयोग बिठाकर उसे योजना बताते ऐसी राह चलाते हैं ताकि अपने अधूरे मनोरथ को पूरा होने जैसे दृश्य देख सकें। ऐसे पितरों का संयोग भी कभी कभी सिद्ध पुरुषों के अनुग्रह जैसा प्रतीत होता है। इस संदर्भ में हुई भ्रांति को इस आधार पर जाना जा सकता है कि पितरों की इच्छाएं भौतिक सफलताओं की दिशा में किसी को अग्रसर करती हैं, मार्ग बताती हैं और अपनी सीमित सामर्थ्य के अनुरूप यथासंभव सहायता भी करती हैं। बस इतनी ही उनकी परिधि होती है। सिद्ध पुरुष मात्र उत्कृष्ट चरित्र, संयमी, तपस्वी, संतोषी और परमार्थ परायणों के साथ संबंध जोड़ते हैं। अपनी अति महत्वपूर्ण तप संपदा का एक भाग देकर अनुग्रहित को इस योग्य बनाते हैं कि वह निजी सामर्थ्य कम पड़ने पर भी उस अनुदान के सहारे पुण्य परमार्थ के निमित्त कोई बड़े कदम उठा सके, बढ़ चढ़कर काम कर सके, प्रतिकूलताओं के बीच रहकर भी यशस्वी हो सके, बड़े त्याग बलिदान करके असंख्यों के लिए मार्गदर्शक बन सके, अपने कृत्यों को अनुकरणीय, अभिनंदनीय बना सके। जहां ऐसा कुछ घटित होता दिखे, समझना चाहिए कि किसी तपस्वी सिद्ध पुरुष की अनुकंपा उसे उपलब्ध हुई है। व्यक्तिगत भौतिक सफलताओं में श्रेय मिल रहा हो तो समझा जा सकता है कि किसी पितर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अदृश्य दर्शन तो घटिया स्तर के प्रेत भी करा देते हैं। वे मनुष्य या किसी प्राणी के शरीर में अपने अस्तित्व का परिचय दे सकते हैं। कुछ ऐसा परामर्श, सहयोग भी दे सकते हैं जो आरंभ में भले ही आकर्षक लगे पर पीछे दुष्परिणाम ही खड़े करे। यक्ष गंधर्व कभी कभी दीख तो पड़ते हैं, पर वे मनुष्यों के प्रत्यक्ष जीवन में कोई विशेष सहयोग नहीं देते, प्रकट भी नहीं होते। विचार क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उत्पादन खड़ा करते हैं। समूहों के लिए भी उनकी प्रेरणाएं काम करती हैं। युग का प्रवाह बदलने में यक्ष गंधर्वों का प्रकटीकरण कदाचित ही देखा जाता है। प्रेत पितरों के क्रियाकलाप जिस तिस रूप में सामने आते रहते हैं, पर उनका उद्देश्य और क्षेत्र छोटा ही होता है। सिद्ध पुरुषों को
सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि कहना चाहिए। यों भी तपस्वी जब तक स्थूल शरीर धारण किए रहते हैं तब तक उन्हें ऋषि कहते हैं। जब वे स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में अवतरित होते हैं, रहने लगते हैं, तब वे दिव्य पुरुष बन जाते हैं। इन्हीं को सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। इन्हें देव और मनुष्य की मध्यवर्ती स्थिति में रहने वाले समझा जाता है। साधारणतया वे अदृश्य ही रहते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर स्थूल काय कलेवर भी धारण कर लेते हैं। जिस शरीर से तप किया और सिद्धि पाई है वह उन्हें प्रिय भी लगता है और उसे प्रकट करना भी सरल पड़ता है। इसलिए जब कभी किन्हीं को उनका दर्शन होता है तो वही काया सामने आती है, उतनी ही वह दृष्टिगोचर होती है जितनी में उनने स्थूल शरीर का सूक्ष्मीकरण किया था। इस परिवर्तन के दोनों ही स्वरूप हो सकते हैं। एक यह कि अवधारित शरीर को उसी प्रकार अलग कर दिया जाए जिस प्रकार सर्प केंचुली छोड़कर नई त्वचा वाली स्फूर्तिवान काया का उपयोग करता है। छोड़ा हुआ शरीर नष्ट भी किया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि स्थूल का धीरे धीरे परित्याग करते करते स्थिति मात्र उतनी ही रहने दी जाए जिससे कि सूक्ष्म ही शेष रहे। तत्वतः सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीरधारी ही होते हैं। आवश्यकता अनुसार कभी कभी वे शरीर में भी प्रकट होते हैं। ऐसा विशेषतया तब होता है जब उन्हें किसी या किन्हीं शरीरधारियों के साथ संपर्क बनाने, वार्तालाप करने की आवश्यकता होती है। प्रकट होना या न होना यह पूर्णतया उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। किसी के आग्रह अनुरोध का उन पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कारण कि सिद्ध पुरुष मात्र उच्च उद्देश्य की पूर्ति को ही ध्यान में रखते हैं, जबकि सामान्य जन कौतुक कौतूहल देखने, चमत्कारों का रस लेने, मनोकामना पूरी कराने के फेर में रहते हैं। इस स्तर की निकृष्ट मनोभूमि के दर्शन अभिलाषा में भी घोर स्वार्थ ही भरा होता है। उसे वे कुचक्र भर समझते हैं और अपने को उस जाल में फंसाने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं। उन्हें मात्र उन्हीं के सम्मुख प्रकट होने की उपयोगिता प्रतीत होती है जिन्हें महत्वपूर्ण परामर्श देने पर उसकी पूर्ति हो सकने की पात्रता परिलक्षित होती है। कोई अपनी बेटी को कुपात्र वर के हाथों जानबूझकर नहीं सौंपता। फिर दिव्यदर्शी आत्माएं अपना अत्यंत कष्टपूर्वक कमाया हुआ तप किसी के चाहने भर से प्रभावित होकर देने के लिए क्यों कर सहमत हो सकते हैं। यों सिद्ध पुरुषों का शरीर सूक्ष्म होने के कारण उन्हें आकाश गमन की सिद्धि होती है। वे इच्छानुसार चाहे जिस क्षेत्र या स्थान में तत्काल जा पहुंचते हैं। फिर भी वे पतंग की तरह नहीं उड़ते फिरते, किसी या किन्हीं स्थानों को अपने लिए नियत करते हैं जहां वे शक्ति संचय के लिए तप करते रहते हैं, जो स्थूल शरीरधारियों के विधि विधानों से सर्वथा भिन्न होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ तन मात्राएं जुड़ी होती हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में सूक्ष्म शरीर की भी आसक्ति हो सकती है। यह कामनाएं प्रकारांतर से बंधन में बांधती हैं, विशालता को संकुचित करती हैं। इसलिए इन्हें भी उसी प्रकार काटना पड़ता है जैसा कि स्थूल शरीर में जिस प्रकार वासना, तृष्णा के, लोभ, मोह के बंधन बांधते हैं। ये समुन्नत स्तर तक व्यक्तित्व को नहीं पहुंचने देते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों के लिए तन मात्राओं के बंधन जकड़ लेते हैं और अधिक ऊंची आत्मिक स्थिति पर अग्रगामी नहीं बनने देते, एकाग्रता को चंचलता में बदलते हैं। ऐसी स्थिति में वे देवात्मा बनने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। इसलिए तप का आश्रय उन्हें भी लेना पड़ता है अपूर्णताओं को पूर्णता में विकसित करने के लिए। इसलिए उन्हें भी अपने लिए साधना हेतु उपयुक्त स्थान चुनना पड़ता है। स्थान चयन में उन्हें दो तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक यह कि वह कोलाहल रहित हो, प्रकृति की स्वाभाविक निस्तब्धता में किसी कारण विक्षेप न पड़ता हो। दूसरे यह कि जब भी इस सूक्ष्म शरीर को स्थूल आकार में बदलना पड़े तब उसके लिए आवश्यक ताप और आहार उपलब्ध हो सके। इसके लिए गुफाएं उपयोगी पड़ती हैं। वे पर्वतों के फैलने सिकुड़ने से बन जाती हैं।
उनमें से कितनी ही ऐसी भी होती हैं जिनमें सूक्ष्म शरीरधारी ही नहीं, स्थूल शरीर वाले प्राणी भी शीतकाल में तंद्रित स्थिति में रहकर गुजार सकें। पत्थरों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं। उन्हें परस्पर रगड़ने टकराने से अग्नि प्रकट की जा सकती है। गुफाओं के भीतर शैवाल स्तर की काई और घास की मिली हुई वनस्पति प्रजाति पाई जाती है। उसका आहार की तरह उपयोग हो सकता है। गुफाओं में शीत अधिक न होने से उसमें बिना वस्त्र के भी रहा जा सकता है, अथवा वह कार्य भोजपत्र जैसी कोमल लंबी छालों से लिया जा सकता है। इस प्रकार के आश्रय उन्हें इसलिए बनाने पड़ते हैं कि साथी सहयोगियों से जब भी आदान प्रदान करना पड़े तो उसके लिए आवश्यक स्थूलता अपनाई जा सके। प्रत्यक्ष शरीर धारण किया जाए तो उसके लिए निर्वाह की आवश्यक साधन सामग्री मिल सके। जब स्थूल स्थिति में जिस जगह निर्वाह हो सकता है वहां सूक्ष्म स्थिति में बने रहना तो और भी अधिक सरल होना चाहिए। कुछ समय पूर्व देवात्मा हिमालय के यातायात वाले स्थानों के समीप ही गुफाओं में ऐसी आत्माएं रहा करती थी। तब यात्रियों की धूमधाम नहीं थी, मार्ग कच्चे और अगम्य थे, इसलिए दुस्साहसी आत्मवान ही उस क्षेत्र की यात्रा पर सिर से कफन बांधकर चलने जैसी मनोभूमि बनाकर निकलते थे। पर अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बसावट बढ़ती जा रही है, मार्ग बनते जा रहे हैं, वाहन निकलते हैं, यात्रियों की संख्या हर वर्ष कई गुनी हो जाती है। इस सब के कारण वातावरण में कोलाहल तो बढ़ता ही है, साधारण स्तर के व्यक्तियों का चिंतन चरित्र भी उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। साधनारत सिद्ध पुरुषों को उसमें घुटन अनुभव होती है। फलतः वे उन स्थानों को छोड़कर सघन वनों में ऊंचे पर्वतों में इसलिए चले जाते हैं कि उन्हें मानव संकुल से उत्पन्न असुविधा का सामना न करना पड़े। अब यदि उनकी उपस्थिति का पता चल सके तो खोजी को ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना पड़ेगा जो सर्वसुलभ नहीं है। इस कारण अब वह दूरी बहुत बढ़ गई है जिसको सरलतापूर्वक पार किया जा सकता था और सिद्ध पुरुषों से संपर्क साध सकता था। खोजी वर्ग के लोग भी अपनी जीवट और तितीक्षा की दृष्टि से बहुत दुर्बल रहने लगे हैं। भौतिक लाभ के लिए सिद्ध पुरुषों का संपर्क कुछ विशेष लाभदायक नहीं होता। आत्मिक प्रगति की अभिलाषा अब किन्हीं बिरलों में ही देखी जाती है। ऐसी दशा में उन्हें आपस में मिलाने वाले आधार ही एक दूसरे से प्रायः विपरीत हो जाने पर दोनों ओर से ऐसे प्रयत्न नहीं होते कि सामान्य साधकों और सिद्ध पुरुषों में पारस्परिक संबंध बने, दर्शन एवं परामर्श संभव हो। सिद्ध पुरुष परमार्थ प्रयोजनों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय आत्माओं को तलाशते हैं, जबकि कौतुक कौतूहल देखने की मनोभूमि वालों को मुफ्त के ऐसे वरदान अनुदान चाहिए जो उन्हें संपन्न, समृद्ध, युवक, यशस्वी, अधिकारी, विजयी जैसी लौकिक सफलताएं मात्र दर्शन नमन के बदले दें या दिला सकें। अंतर बहुत बड़ा हो गया है। यही कारण है कि पुरातन काल में साधकों और सिद्धों के जो सुयोग बनते थे वे सब असंभव स्तर के बन गए हैं। आत्मश्लाघा से प्रेरित अपनी शेखी बघार कर दूसरों को चकित करने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कुचक्री ही सिद्ध दर्शन और अनुग्रह पाने की किंवदंतियां गढ़ते और मनमोदक झाड़कर जी बहलाते रहते हैं। ऑडियो 9 पुस्तक अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हिम क्षेत्र की रहस्यमयी दिव्य संपदाएं। हिमालय बहुत विस्तृत है। उसके अध्यात्म विशेषताओं से संपन्न भाग को देवात्मा कहते हैं। वह बहुत छोटा है, यमुनोत्तरी से आरंभ होता है और कैलाश शिखर तक चला जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,000 फुट से लेकर 20,000 फुट तक की समझी जा सकती है। शेष भाग वन, पर्वत, वनस्पति, नदी, नद आदि से भरा है। उसमें जहाँ कृषि संभव है, जल की सुविधा है, तापमान सह्य है, वहाँ
उस क्षेत्र में रहने के अभ्यासी टिके रहते हैं और निर्वाह क्रम चलाते रहते हैं। उत्तरी ध्रुव में एस्किमो जाति के लोग रहते हैं। वे मांसाहार से पेट भरते हैं। बड़ी मछलियों की चमड़ी से रहने के लिए तंबू बनाते हैं। मछली की चर्बी से प्रकाश जलाते हैं। शिकार पकड़ने, उसे काटने, भूनने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें भी एकत्रित करके काम चलाते रहते हैं। कुत्ते और हिरन उनके कामों में हाथ बटाते। दक्षिण ध्रुव में मनुष्य या पशु तो नहीं रहते, पर वहां पेंगुइन जाति के 2 पैरों के सहारे चलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। टिड्डे स्तर के चींटे भी होते हैं। इन ध्रुव प्रदेशों में मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का निर्वाह असंभव जैसा लगता है, पर जो अभ्यस्त हैं वे चिर पुरातन काल से रहते और वंश वृद्धि करते चले आ रहे हैं। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि प्राणी किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए अपने को ढाल सकता है। प्रकृति उसके लिए आवश्यक सुविधा साधन भी जुटा देती है। घोर शीत वाले हिमाच्छादित प्रदेशों में भी कुछ प्रकार के जीव पाए जाते हैं। श्वेत भालू, श्वेत बिलाव, श्वेत पक्षी, श्वेत कछुए एक प्रकार से काई को ही अपना आहार बना लेते हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानी गुफाओं के नीचे वे बस जाते हैं और समीपवर्ती क्षेत्र से ही अपना आहार प्राप्त कर लेते हैं। ऊंचाई पर पाए जाने वाले हिरन और भेड़ें उस वर्ग के लिए भोजन की आवश्यकता पूरी करते रहते हैं जिन्हें मांसाहार पचता है। यह हिमाच्छादित प्रदेशों के निवासियों के निर्वाह की चर्चा हुई। अब देखना यह है कि महत्वाकांक्षी मनुष्य भौतिक दृष्टि से उस क्षेत्र में जाकर क्या खोज और क्या पा सकता है। इस प्रयोजन के लिए बहुत ऊंचाई तक जाने का मोह छोड़ना होगा। वहां पहुंचना अत्यंत महंगा भी है और कष्ट साध्य भी। जिनने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, जिन्होंने गंगोत्री और बद्रीनाथ का मध्यवर्ती मार्ग पैदल चलकर पार किया है, वे जानते हैं कि इस प्रकार के प्रयास कितने खर्चीले होते हैं। जिनके सामने आध्यात्मिक लक्ष्य है उनकी बात दूसरी है, पर जिनका दृष्टिकोण विशुद्ध भौतिक है वे इस प्रकार के पचड़े में पड़कर अपनी सुख सुविधा वाली जिंदगी में क्यों जोखिम खड़ा करेंगे। अध्यात्मवादियों के अतिरिक्त दूसरा वर्ग शोधकर्ता वैज्ञानिकों का आता है। वे भी अपनी गुरुता सिद्ध करने, कीर्तिमान स्थापित करने और कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए समर्पित रहते हैं जो पीछे वालों के लिए उपयोगी बन सके, सराही जाती रहे। हिमालय इस दृष्टि से भी खोजने योग्य है। जब उत्तरी ध्रुव जैसे क्षेत्र शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, उन्हें वहां की परिस्थिति जानने के लिए, कठिन यात्राओं के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हिमालय की भौतिक संपदा को खोज निकालने के लिए शोधकर्ताओं का उत्साह क्यों न जगे। जहां प्रकृति का दोहन होता रहता है वे क्षेत्र दुर्बल पड़ जाते हैं, किंतु जहां की मौलिकता अक्षुण्ण रही है वहां खोज के लिए बहुत कुछ पाया जा सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि नए खोजे क्षेत्रों में भूमि उर्वरता, खनिज आदि का इतना बड़ा वैभव प्राप्त हुआ है कि वहां के निवासी कुछ ही समय में समृद्ध हो गए। हिमालय का क्षेत्र भी ऐसा है जिसे अति प्राचीन काल में ही खोजा गया था। उन दिनों न वहां पाई जाने वाली समृद्धि की कल्पना की गई, न हाथ डाला गया। फलतः वह क्षेत्र एक प्रकार से अछूता ही पड़ा है। समुद्र किनारे पर पड़े हुए सीप घोंघों को जिस प्रकार बालक बीन लेते हैं, उसी प्रकार हिमालय से अनायास ही मिलने वाले लाभों को ही पर्याप्त मानकर संतोष किया जाता रहा है। यदि समुद्र की गहराई में उतरकर मोती बीनने वाले का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके तो वह प्रदेश कम विभूतियों से भरा पूरा न मिलेगा। हिमखंड पर्वत धरती की ऊपरी सतह पर है, उसके नीचे सामान्य भूमि है। इस निचली सतह से कभी कभी गर्म गैसें ऊपर आती हैं और पानी के साथ मिलकर खौलते तप्त कुंडों का सृजन करती हैं। इनके स्रोत खोजे जा सकें तो असाधारण मात्रा में ऐसी ऊर्जा हस्तगत हो सकती है जो अनादिकाल से सुरक्षित है, जिसका दोहन कभी भी नहीं हुआ। पत्थरों में ऐसे तत्व भरे पड़े हैं जो बहुमूल्य रसायनों के रूप में
बाहर निकाले जा सकते हैं, जिनका अति महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। शिलाजीत उन्हीं में से एक है जिसे असाधारण रूप से बलवर्धक माना जा सकता है। हिमालय से आने वाली नदियों की बालू में सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का सम्मिश्रण पाया गया है। यदि उनके उद्गम खोजे जा सकें तो समतल भूमि में पाई जाने वाली धातु खदानों से अधिक मूल्यवान संपदा हाथ लग सकती है। कहीं कहीं यूरेनियम जैसी धातुओं का सम्मिश्रण भी रेत में पाया गया है। कुछ सरिताएं ऐसी हैं जिनके पानी में ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो उन्हें प्रभावशाली औषधियों के समतुल्य बनाते हैं। यह रसायन उन क्षेत्रों की परतों में पाए जा सकते हैं जहां से कि वह टकराती हुई प्रवाहित होती है। कस्तूरी हिरण हिमालय की ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। 12 सिंगे के सींग अपने आप में औषधीय विशेषताओं से भरे पूरे हैं। चंवरी हिरण की पूंछ न केवल सुंदर होती है वरन उसके शरीर पर ढुलने से प्रसुप्त ऊर्जा में उभार आता है। इसी प्रकार अन्यान्य जीव जंतु भी असाधारण विशेषताओं से भरे होते हैं। वातावरण का प्रभाव प्राणियों पर भी आता है और वे इस योग्य बनते हैं कि मनुष्य को शारीरिक मानसिक स्तर की विशेष अनुदान दे सकें। दुर्भाग्य इसी बात का है कि इन प्राणियों का अभिवर्धन करके उनके संपर्क से लाभ नहीं उठाया जा रहा है वरन मांस के लिए उनका वध करके महती संभावनाओं से दिनानुदिन वंचित होता चला जा रहा है। हिमालय के वृक्षों की अपनी विशेषताएं हैं। उनकी लकड़ियों में तेल की इतनी प्रचुर मात्रा पाई जाती है कि उनकी गीली लकड़ी को भी जलाया और ताप का लाभ उठाया जा सके। चीड़ देवदारू के तनों से निकलने वाला रस बिरोज के रूप में बाजार में बिकता है और अनेक रासायनिक प्रयोजनों के लिए काम आता है। अन्य पेड़ भी अपने अपने ढंग के गोंद देते हैं। उनके पुष्प तथा फल औषधियों की तरह काम में लाए जाते हैं। अन्न तो प्रचुर परिमाण में हिमालय की ऊबड़ खाबड़ भूमि पर पैदा नहीं होता, पर उसकी पूर्ति कर सकने वाले कई प्रकार के कंद अनायास ही उपलब्ध होते हैं। उनकी क्षमता अन्न की तुलना में कम नहीं अधिक ही होती है। कितने ही शाक अलग अलग क्षेत्रों में अलग आकृति प्रकृति के ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें शाक भाजियों के समतुल्य गुणकारी पाया जाता है। पत्तियों के रूप में पाए जाने पर भी उनमें पोषक तत्व उनसे कम नहीं होते जैसे कि समतल भूमि के शाकों और फलों में होते हैं। भोजपत्र एक बहुउद्देशीय वृक्ष है। उसके बलकल का उपयोग वस्त्रों के रूप में, बिस्तर के रूप में एवं झोंपड़ी आच्छादन के रूप में हो सकता है। उसके पत्र कागज के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं। भोजपत्र में उभरने वाली गांठों का काढ़ा बनाकर पीने से कड़क चाय की आवश्यकता पूरी होती है। औषधियों का तो हिमालय को भंडार ही समझना चाहिए। ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनौषधियां असामान्य गुणों से भरपूर पाई गई हैं। उसी जाति की वनौषधियां यदि मैदानी इलाके के गर्म वातावरण में लगाई जाएं, तो उनमें वे विशेषताएं नहीं पाई जाएंगी जो ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में उगने पर होती हैं। चट्टानों पर हवा के द्वारा मिट्टी की हल्की परत छोड़ दी जाती है। उसी में जड़ी बूटियां अपने लिए जड़ें फैलाने का स्थान बना लेती हैं। वायुमंडल से मिलने वाले खाद पानी से अपना पोषण करती हैं। ऐसी दशा में उनका विशिष्टताओं से संपन्न होना स्वाभाविक है। ऊंचाई पर होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पाता। कोई उन्हें लाने के लिए नहीं पहुंचता। यदि मार्ग बना लिया जाए और उन्हें बोने बटोरने का व्यवस्थित क्रम चलाया जाए तो मनुष्य के हाथ अमृतोपम औषधियों का भंडार हाथ लग सकता है। साथ ही अति लाभदायक उपयोग के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। हिमाच्छादित प्रदेशों में कम ऊंचाई वाले ऐसे भी अनेक क्षेत्र हैं जहां शीत ऋतु में हल्की बर्फ जमती है। गर्मी आने पर वह पिघल भी जाती है। पिघलने पर उर्वरा भूमि निकल आती है। इस प्रकार भूमि के उभर आने का समय श्रावण भाद्रपद के 2 महीने विशेष रूप में होते हैं। किन्हीं क्षेत्रों में थोड़ा आगा पीछा भी रहता है। इन्हीं 2 महीनों में उस भूमि में दबी वनस्पतियां अचानक उभर आती हैं। अंकुरित और पल्लवित तो वे पहले से भी किसी रूप में बनी रहती हैं, पर गर्मी पाते ही वसंत काल की तरह द्रुत गति से विकसित होती हैं।
इन 2 महीनों में ही उनका जीवन काल पूरा हो जाता है। इस अवधि में पूरी तरह फूल फल लेती हैं। मध्यम ऊंचाई के हिम पर्वतों में 2 महीने का वसंत रहता है। उनमें विशेषतया छोटे बड़े आकार की जड़ी बूटियां फूलती हैं। दूर दूर तक फूलदार मखमली गलीचे जैसे बिछे दिखाई पड़ते हैं। उस नयनाभिराम दृश्य को देखते देखते मन नहीं भरता। प्रकृति का यह अद्भुत कला कौशल दर्शक को भाव विभोर कर देता है। ऐसे फूलों की घाटी देवात्मा हिमालय क्षेत्र में दर्जनों हैं। उनमें से हेमकुंड वाली अधिक प्रख्यात है। केदारनाथ के ऊपर वाला क्षेत्र भी ऐसा ही है। फूलने के बाद यह वन औषधियां फलती हैं। पकने पर बने हुए बीज धरती पर बिखर जाते हैं। इसके बाद बर्फ पड़ने लगती है। बीज उसके नीचे दब जाते हैं। प्रायः 8 महीने उपरांत बर्फ पिघलने पर यह जमीन फिर खुलासा होती है। इस बीच में बीज भूमि में अपनी जड़ें जमा लेते हैं, अंकुरित हो लेते हैं। धूप के दर्शन होते ही वे तेजी से बढ़ने, पल्लवित होने और फूलने फलने लगते हैं। यह उनके दृश्य स्वरूप की चर्चा हुई। इन वनस्पतियों के गुणों की नए सिरे से खोज होने की आवश्यकता है। इन्हें पुष्प वाटिका के समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए, वरन समझना चाहिए कि इनमें एक से एक बढ़े चढ़े गुणों वाली, शारीरिक और मानसिक रोगों का शमन करने वाली, जीवन शक्ति एवं दीर्घ आयुष्य प्रदान करने वाली वनस्पतियां हैं। चरक युग में तत्कालीन वनौषधियों की खोज हुई थी। आयुर्वेद का औषधि खंड उसी आधार पर बना था। उस बात को अब लंबा समय बीत गया। कितनी ही लुप्त हो गई और कितनी ही प्रजातियां नए सिरे से उत्पन्न हो गई। यदि उनका विश्लेषण, वर्गीकरण, परीक्षण किया जाए तो नए सिरे से फिर आधुनिक औषधि शास्त्र विनिर्मित हो सकता है। इस क्षेत्र की कितनी ही वनस्पतियां अभी भी प्रख्यात किंतु दुर्लभ हैं। रात्रि को प्रकाश देने वाली ज्योतिष्मती, संजीवनी, रुंदती, सोमवल्ली आदि को देव वर्ग का माना जाता है। इनमें मृत मूर्छितों को नव जीवन प्रदान करने की शक्ति मानी जाती है। वृद्ध च्यवन ऋषि ने इन्हीं के आधार पर जराजीर्ण वृद्धावस्था को नव यौवन में परिवर्तित करके कायाकल्प जैसा आनंद उठाया। ऑडियो 10 पुस्तक अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दैवी सहायता मात्र पुण्य प्रयोजनों के लिए। मादक द्रव्यों की भांति संपदाओं, सफलताओं का भी एक नशा होता है, जिन्हें असाधारण रूप से बल, वैभव, पद, गौरव आदि मिलता है। वे अहंता की मादकता से उन्मत्त जैसे हो जाते हैं। मर्यादाओं को तोड़ने, वर्जनाओं की उपेक्षा करने और अपराधी स्तर के उद्धत आचरणों में निरत होने लगते हैं। अनुकरण की छूत एक से दूसरे को लगती है। अनाचार उत्पीड़न की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। प्रतिशोध पर प्रतिशोध का क्रम चल पड़ता है। नियति भी उद्धतों को प्रताड़ित किए बिना चैन से कब बैठती है। मनह स्थिति में घुसी हुई विषाक्तता परिस्थितियों में विग्रह विद्रोह के तत्व उभारती है। संघर्ष खड़े होते हैं। साथ ही प्रकृति भी अनेकानेक प्रतिकूलताएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं बरसाने लगती हैं। अशांति के अनेकानेक विस्फोट फूटने लगते हैं। वातावरण संकटों, असंतोषों, अभावों से भर जाता है। मनुष्य यों चाहे तो चिंतन, चरित्र, व्यवहार की उत्कृष्टता बनाए रहकर सुख शांति का माहौल बनाए रह सकता है। स्नेह सहयोग की नीति अपनाकर हंसती हंसाती जिंदगी जी सकता है। जितने साधन उपलब्ध हैं उन्हें मिल बांटकर खाते हुए प्रगति और प्रसन्नता भरपूर मात्रा में उपलब्ध कर सकता है, पर वह ऐसा करता नहीं है। क्षुद्रता जब भी साधन संपन्न होती है तभी विष उगलती है। कुमार्ग अपनाने का प्रतिफल विपत्तियों और विग्रहों के रूप में ही सामने आ सकता है। यही सब बार बार होता रहता है। अनैतिकता की अराजकता बार बार उभरती रहती है।
समुद्र में ज्वार और पवन में तूफान आने की तरह जब मानवीय क्रियाकलापों में अनैतिकता की अराजकता उभरती है तो विश्व संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि वह उसी रूप में चलता रहे तो महाविनाश जैसे विग्रह खड़े होते हैं। इनकी रोकथाम आवश्यक है। असंतुलन को संतुलन में बदलने से ही बात बनती है। उफानों को रोकने के लिए चूल्हे की जलती अग्नि बुझानी पड़ती है और उफनते झागों में पानी डालना पड़ता है। इसकी व्यवस्था भी नियंता ने बना रखी है। संतुलन की जिम्मेदारी देवात्माओं सिद्ध पुरुषों को सौंपी है। उनकी विशिष्टता का उपयोग इसी में है कि सृष्टि के बिगड़ने वाले संतुलन को समय समय पर नियंत्रित करते रहें, प्रगति के मार्ग में अड़े हुए अवरोधों को हटाते रहें। यह एक प्रकार से सृष्टा का हाथ बटाना है। विश्व उद्यान के मालियों को यही करना पड़ता है। वे उसे समुन्नत बनाने के लिए खाद पानी की व्यवस्था करते, खरपतवारों को उखाड़ते और उजाड़ने वाले तत्वों से निपटते हैं। देवात्माओं की शक्ति सामर्थ्य इसी प्रयोजन में निरत रहती है। वे अधर्म के उन्मूलन और धर्म के संस्थापन वाली ईश्वरीय इच्छा को पूर्ण करने में अपनी सत्ता और क्षमता को होमते रहते हैं। गिरों को उठाते, उठने वालों को बढ़ाते, भटकों को राह दिखाते और पीड़ितों की सहायता करते हैं। आत्मा की गरिमा इसी में है कि वह अपना दुलार बिखेरे और वैभव बांटे, अनीति से निपटे, नीति को बढ़ाए और बिगड़े हुए संतुलन को बनाए। देवात्माएं यही करती रहती हैं। अपनी अपूर्णता दूर करने के लिए योग तप का आश्रय लिया जाता है। साथ ही जो कुछ उच्च स्तरीय वैभव प्राप्त होता है उसे सत्प्रवृत्ति संवर्धन में लगाया जाता है। सिद्ध पुरुषों का यही एकमात्र क्रियाकलाप रहता है। वे बादलों की तरह सुसंपन्न बनते हैं और अपनी विभूतियों को आवश्यक प्रयोजनों के लिए भूखंडों पर बरसा देते हैं। सिद्ध पुरुष इसी के लिए अवसर की तलाश में रहते हैं। जहां अपने सहयोग की आवश्यकता समझते हैं वहां उसे बिना मांगे अहेतु की कृपा के रूप में मुक्त हस्त से बिखेर देते हैं। साथ ही ऐसे सुसंस्कारी व्यक्तियों को भी ढूंढते रहते हैं जिन्हें सामान्य से असामान्य बनाकर अपने ऊपर लदे हुए दायित्व में भागीदार बनाने के लिए सहयोगी स्तर तक विकसित किया जा सके। साधक ऐसे ही व्यक्तित्वों को कहते हैं। पुण्य परमार्थ की उमंगों को उभारना ही साधना है। साधकों को सिद्धों की और सिद्धों को साधकों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों एक दूसरे को खोजते हैं। संयोग मिल जाने पर अंधे पंगे का संयोग बनाकर अपूर्णता को पूर्णता में बदलते हैं। सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शक्ति प्रधान होते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। साधक की स्थिति स्थूल शरीर में समाहित होती है। स्थूल की वरिष्ठता सूक्ष्म के संयोग से प्राप्त होती है। काया की वरिष्ठता प्राण बाहुल्य में है। साधक को काया और सिद्ध को प्राण कहा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एकाकी सिद्ध मात्र सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष हलचलों के संयोजन में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार एकाकी साधक प्राण शक्ति की न्यूनता के कारण वैसा कुछ कर नहीं पाता जिसे अलौकिक या चमत्कार कहा जा सके। ऐसा बन पड़ना दोनों के संयोग से ही संभव होता है। इसलिए सिद्ध साधकों को और साधक सिद्धों को तलाशते देखे गए हैं। जब संयोग मिल जाता है तो दोनों पक्ष कृतकृत्य हो जाते हैं। दो पहियों की गाड़ी सरपट दौड़ने लगती है। सिद्ध पुरुषों का प्रधान कार्य सृष्टि का संतुलन बनाए रहना है। इसके लिए उन्हीं साथी सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उत्सुकता पूर्वक सत्पात्र साधकों को तलाशते रहते हैं। साधकों के लिए अपने बलबूते अधिक कुछ कर सकना संभव नहीं होता। बालक को अभिभावक का, अध्यापक का सहयोग चाहिए। इसके बिना एकाकी निर्वाह या विकास बन नहीं पड़ता। साधक भी उच्च स्तरीय उत्कर्ष के लिए समर्थ सहयोगी की आवश्यकता अनुभव करता और उसे खोजता है। साधक और सिद्ध
आदर्श मार्ग के दो पथिक हैं। दोनों ही दो बैलों की तरह एक जुए में जुटते हैं, जिसका ढांचा विश्व संतुलन का परिवहन करते रहना है। एक दूसरे का सहयोग पाकर कृतार्थ भी होते हैं और सच्चे मन से सहयोग भी करते हैं। पहुंचना तो दोनों को एक ही गंतव्य पर है। इसके विपरीत एक ऐसी अड़चन भी है जो दोनों के बीच कभी सच्चा सहयोग बनने ही नहीं देती। वह है ललक लिप्सा, कामना, स्वार्थपरता। देखा गया है कि तथाकथित अध्यात्मवादियों में से अधिकांश ऐसे होते हैं जो संपन्नता, सफलता के भौतिक प्रयोजनों के लिए किन्हीं देवताओं अथवा देव पुरुषों का श्रम उपार्जित वर्चस्व मुफ्त में ही लूटना चाहते हैं। इसके लिए अपने को भक्त सिद्ध करने का मुखौटा लगाते हैं, आकुल व्याकुल फिरते हैं। भक्त वेशधारी जो भी सोचते हों, पर देवात्माओं की अंतर्दृष्टि आर पार जाने वाली होती है। उन्हें वस्तु स्थिति समझने में कभी भ्रम नहीं होता। उन्हें किसी बहाने फुसलाया नहीं जा सकता। जिसके नाम की चिट्ठी होती है, पोस्टमैन उसका घर तलाशता हुआ स्वयं पहुंच जाता है। खिले फूल की गंध पाकर भौरे, तितलियां, मधुमक्खियां स्वयं ही दौड़ जाती हैं। इसी प्रकार जिन आत्माओं में उदात्त चिंतन, आदर्श चरित्र, स्नेह सद्भाव का विकसित स्वरूप दिख पड़ता है, उन्हें सिद्ध पुरुष अपने लिए उपयोगी मान लेते हैं और उन्हें समीप लाने के लिए, अर्जित विभूतियों द्वारा निहाल करने के लिए स्वयं ही उन्हें खोज लेते हैं, उनके घर पर जा पहुंचते हैं। विवेकानंद के घर रामकृष्ण परमहंस स्वयं पहुंचे थे। शिवाजी से समर्थ गुरु रामदास ने किसी बहाने स्वयं संपर्क बनाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त का सुयोग भी इसी प्रकार बना। ऐसे सुयोग घर जाकर भी बनाए जा सकते हैं और अपने आकर्षण से कहीं बाहर बुलाकर उनसे संपर्क साधा जा सकता है। हर हालत में इसमें परख, चयन, आमंत्रण, आकर्षण समर्थ शक्तियों का ही होता है। अनुग्रहकर्ता तो निमित्त मात्र होते हैं। कई कौतूहल को कसौटी मानकर उनकी तलाश में निकलते हैं और कामना पूरी करने के लिए उनका अनुग्रह चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि कोई निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी पर किस लिए अनुदानों की वर्षा करेगा। परमार्थ के लिए तो उदार चेतता बड़े बड़े दान दे देते हैं। हरिश्चंद्र, दधीची, भामाशाह आदि ने जब उच्च प्रयोजन सामने खड़े देखे तो उनकी झोली भर दी, पर हट्टे कट्टे भिखारी जब कोई बहाना बनाकर भीख मांगने निकलते हैं तो उन्हें दुत्कार ही मिलती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्थों के विशिष्ट अनुदान सत्पात्रों को मिलने की परंपरा रही है। लालची स्वार्थी जब मतलब गांठने के लिए, भीख मांगने या जेब काटने के लिए अपने को अध्यात्मवादी लबादे से लपेटते हैं तो उनकी पोल तत्काल खुल जाती है। ऐसे लोगों को निराश होकर ही वापस लौटना पड़ता है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खोज में लंबी दौड़ धूप की है, वे निराश होने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं और परिचित लोगों के आगे सिद्धों से भेंट के लंबे किस्से सुनाते हैं। इस कौतुक को सुनने से किन्हीं का मनोरंजन तो हो सकता है। आरंभ में कुछ समय के लिए असमंजस युक्त विश्वास भी कर लेता है, पर वस्तु स्थिति प्रकट होने में देर नहीं लगती। जब व्यक्तित्व और व्यवहार में किन्हीं उच्च स्तरीय गतिविधियों का समावेश नहीं दिखता तो वे समझ लेते हैं कथन में प्रपंच मात्र था। पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है। स्वाति की बूंद से संपर्क होने पर सीप मोती बन जाती है। चंदन वृक्ष के समीप उगने वाले झाड़ झंखाड़ महकने लगते हैं। तो कोई कारण नहीं कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा पाने वाला घटिया जीवन जीता रहे और बचकानी प्रवृत्तियों के बाड़े में कैद रहे। गांधी की आत्मीयता पाकर विनोबा विनोबा बन गए थे। सिद्ध पुरुषों का उद्देश्य किन्हीं लालची अहंकारी लोगों की कामनाएं पूरी करते फिरना नहीं है। न वे इसके लिए अपनी तपस्या को कूड़े के ढेर पर बिखेरते हैं। उनकी स्वयं की सत्ता उत्कृष्टता का परिपोषण करने के लिए
समर्पित हुई तो वे अपने बहुमूल्य तप का समापन किसी को कौतूहल दिखाने के लिए, किन्हीं की ललक लिप्साएं पूरी करने के लिए क्यों खर्च करेंगे? इस नग्न सत्य को ऐसे हर व्यक्ति को भली प्रकार समझ लेना चाहिए जो सिद्ध पुरुषों को खोजने और उनसे लाभ उठाने के लिए जहां तहां भटकते हैं। उन्हें वरदान अनुग्रह प्राप्त करना तो दूर, दर्शन तक का लाभ नहीं मिलता, भले ही उनकी मौजूदगी समीपवर्ती क्षेत्र में ही क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा होता देखा गया है, एक ठग को दूसरा बड़ा ठग अपने चंगुल में फंसा लेता है और पकड़े हुए शिकार को झोली में डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। प्रेत पिशाचों में से, यक्ष गंधर्वों में से कुछ ऐसे मंचले होते हैं जो इन प्रपंची लोगों की मनोभूमि को ताड़ लेते हैं और उन्हें फंसाकर मनमाने कृत्य कराने के लिए वाहन जैसा उपयोग करते हैं। यह वर्ग भी सूक्ष्म शरीरधारी होता है। निकृष्ट वर्ग में गिने जाने पर भी वेश बदलकर किसी भी रूप में प्रकट होने की कला में अभ्यस्त होता है। उनके लिए सिद्ध पुरुषों जैसा रूप बना लेने में भी कठिनाई नहीं होती। मूर्खों के साथ वे घूर्तों जैसा व्यवहार करते हैं, कौतूहल दिखाकर उन्हें मंत्र मुग्ध कर लेते हैं और सम्मोहित कर उन्हें उंगली के इशारे पर कठपुतली की तरह नचाते हैं। इस प्रकार जकड़े पकड़े गए लोग भी अपने को सिद्ध पुरुषों के साथ संपर्क होने की मान्यता में जकड़ जाते हैं और उनकी इच्छानुसार उचित अनुचित का विचार किए बिना हेय कृत्य करने लगते हैं। अघोरी, कापालिक, तांत्रिक स्तर के लोग इसी प्रकार के कुचक्र में फंसे हुए होते हैं। संत का जीवन आदर्शवादी और परमार्थ परायण होना चाहिए। पात्रता और प्रामाणिकता उनकी महानता को सिद्ध करने वाली कसौटियां सही सिद्ध करती दीख पड़नी चाहिए। पर इसके विपरीत जब दीख पड़ता है कि कोई संत वेश धारण करके भी अभक्ष्य खाता, अपेय पीता, अपवित्र उपकरण धारण करता और कुकर्मों में निरत रहता है, तो समझा जाना चाहिए कि वह किसी प्रेत पिशाच का वाहन बन गया या किसी बेताल योनि ने इसे अपने फंदे में फंसा लिया। ऐसे लोगों की गतिविधियां मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि हेय कृत्यों में संलग्न रहती हैं। वे इसी प्रकार की चर्चाएं एवं चेष्टाएं करते हैं। नाम तो देवता सिद्ध होने जैसा लेते हैं, पर वस्तुतः वे किन्हीं प्रेत पिशाचों के वशवर्ती होते हैं। वे ही विलक्षण वस्तुएं लाकर दिखा देने, कौतूहल प्रकट करने जैसी आश्चर्यचकित करने वाले कृत्य करते देखे जाते हैं। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य मात्र चकित व्यक्तियों को सम्मोहन जाल में फंसा लेना मात्र होता है।